देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, ये हो क्या रहा है। यहाँ कुछ लोग अपने आप को मर्द बोलते हैं और जिनको मर्द की जुबान क्या होती है इस शब्द का मतलब तक नहीं पता होता है। खुद ही रिश्ते तोड़ते हैं और खुद ही उसके पीछे जोंक की तरह चिपक के कंटेंट उठाते हैं। घर में बेटी आई है तो उसको निचोड़ निचोड़ के गालियां दिलवा दिलवा के कंटेंट बना बना के उससे पैसा कमाना पूरे परिवार का धंधा है। और सच निकलता है, लेकिन तब निकलता है जब तक भर भर के गालियां ना मिल जाए, बद्दुआं ना मिल जाए, तुम्हारे जैसी माँ ना हो, तुम्हारे जैसी बेटी ना हो, तुम्हारे जैसा बेटा ना हो, तो हम धप्पा कर देते हैं। हम सब तो एक हैं, हम सब तो स्क्रिप्टेड कर रहे थे। अगर घर में बेटी आई है उस पर 10-20 हज़ार का जो खर्चा हुआ है तो बेटी से ही तो निकालेंगे, और किससे निकालेंगे। हाँ, हम अपने रिश्तों को बहुत संभाल के चलते हैं, हम घर को जोड़ के चलते हैं, लेकिन ये घर जोड़ने की हमको तब याद आती है जब पूरी दुनिया से हमको गालियां मिल जाती हैं। हम खुद कंट्रोवर्सी करते हैं और खुद ही शांत कर लेते हैं, क्योंकि हम सब तो एक हैं। ये धज्जियाँ उड़ा उड़ा के घर की बहन की, बेटी की, छोटी बच्ची की धज्जियाँ उड़ा उड़ा के पैसे कमाना ही हमारी आदत है। और जब हम ये पैसे कमा के महल बनाते हैं, नई नई ज्वेलरी खरीदते हैं, तो हम बोलते हैं बड़े बड़े मंचों पे जाके कि ये हमारे मेहनत की कमाई का फल है। हम दिन रात मेहनत करते हैं और उससे लाखों रुपए महीने कमाते हैं। देख रहे हो ना कैसी मेहनत है। लोग चौराहे पे अगर कोई बच्चा रो रहा हो ना, उसको भी चुप कराने के लिए भीड़ लगा देते हैं कि उस बच्चे को कोई रुलाए ना। और यहाँ देखो, एक बच्ची जब से हुई है क्या ही मज़ा आ रहा है। ऑडियंस को बोला जा रहा है गाइस, आप लोग मज़े लीजिए, मज़े लीजिए। सो हेलो गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में ही होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना। अपना पीओवी तो छोड़ना आपको बनता ही है कि आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपकी रिश्तेदारी में क्या आपने ऐसे रिश्ते देखे हैं, ऐसे भाई भाई देखे हैं, ऐसे भाई बहन देखे हैं, ऐसे माँ बाप देखे हैं। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है गाइस, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये बहुत सारे लोगों को पता था, फिर भी 1% डाउट था कि भाई ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, यहाँ एक जने को निचोड़ा जा रहा है, एक जने को मोहरा बनाया जा रहा है। लेकिन कल तो माताजी ने सच बोल दिया ट्रेन में बैठ के। मतलब परसों माताजी, कल का ही एक वीडियो था जिसमें ये बोल रही थी मुझे अपने घर जाने में डर लग रहा है। भाई मेरे को सदमा लग गया। जो औरत एक कमरा ना दे अपने बेटे को, और उस बेटे ने कमरा मांग लिया, इसीलिए पूरे यूट्यूब को उल्टी उल्टी कर दिया, उल्टी उल्टी फैला दिया पूरे यूट्यूब पे, टीटी मीटी सीटी स्कैन सब करा लिया, एम्बुलेंस बुला ली। वो उस औरत को अपने घर जाने में डर लग रहा है। जो बेटा एक कमरा मांगने पे ये बोला जाए उस बेटे को कि ये घर का बंटवारा चाहता है, कमरा दे देंगे तो घर का बंटवारा हो जाएगा, उस औरत को अपने घर जाने में डर लग रहा है। आप इनकी मानसिकता देखो, अपने ही घर के एक इंसान को पकड़ के इनको विलन बनाना है। बाद में जब पैसा सबके अकाउंट में आ जाएगा तब सबको एक हो जाना है। जैसे ही पार्टी कैंसिल होने की एक तरफ से खबर आई, भाई पूरे सोशल मीडिया पे बवाल मच गया। सब छुपे हुए बिलों में से निकल निकल के आ गए। कुछ लोग तो इंतजार ही कर रहे थे, छोटा वाला बोलेगा तो हमको कंटेंट मिलेगा, छोटा वाला बोलेगा तो हमको कंटेंट मिलेगा। बट अफसोस, छोटा वाला इस बार थूक ही नहीं रहा है। भाई उसको इतना पोक किया जा रहा है, इतना पोक किया जा रहा है, ना वो थूक रहा है ना उसकी बीवी थूक रही है। और उसके ससुराल वाले जो ना 3 में है ना 13 में है, उन तक को घसीटा जा रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो जमाई खुद अपने ससुराल का ना हुआ, जिसकी बीवी खुद अपने मायके की नहीं हुई, वो इंसान कुर्सी पे बैठ के दूसरी अपने घर की बहू के मायके वालों को घसीट रहा है, किसी के बाप को लंगड़ा बोल रहा है कि ये शादी से पहले ऐसे बोलता था। ये किस लिए? ये इसलिए हो रहा है ताकि पति पत्नी में लड़ाई हो सके। एक बेटी के लिए ना सबसे सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जब उसके माँ बाप को बोला जाता है ससुराल में, चाहे उसका पति बोले या कोई और बोले,
तो एक बेटी सुन नहीं पाती है, इसीलिए पूरे सोशल मीडिया पे ये मुद्दा बना दिया गया कि ये अपने ससुराल वालों को लेके ऐसे ऐसे बोलता था। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, बोल दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बोल दूंगा तो भाई, जो अपने ससुराल वालों की धज्जियां उड़ा चुका हो, जो अपने ससुराल वालों को अपने ही घर में बुला बुला के झाड़ू पोछा लगवाता हो, ससुर से इतना इज्जत देता हो, इतना इज्जत। और जमाई को तो यार क्या ही कहोगे आप, जमाई को तो क्या ही कहोगे जब आपकी खुद की बेटी सामने बैठी हो और वो अपने बाप को ये ना बोल सके कि मेरे पिता जो है, मेरे सर का ताज है, वो मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाने की मशीन नहीं है। मेरा बाप घर में आया है तो बैठने आया है, लड़ाई सुलझाने आया है, हमारा साथ देने आया है, ना कि घर में झाड़ू पोछा लगाने आया है। तो किसी और को तो क्या ही बोलेंगे। भरे सोशल मीडिया पे जो अपने इन लॉज को लालची बता दे, प्रॉपर्टी का धज्जियां उड़ा दे कि मेरे ससुराल वाले मेरे घर का खाते हैं, प्रॉपर्टी के लालची हैं, वो दूसरे के माँ बाप को सिखाने चला है कि उसके माँ बाप कमज़ोर हैं, उसके मायके वाले कमज़ोर हैं, उसके मायके वाले साथ नहीं दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही हैं पता है? ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि एक नया परिवार मिल सके धज्जियां उड़ाने के लिए, एक इंसान को, पलंग वाले बाबा को एक नया परिवार। क्योंकि वो परिवार मुंह लगा नहीं रहा है, ना उसके घर की कोई बेटी मुंह लगा रही है, ना माँ बाप मुंह लगा रहे हैं, ना कोई मुंह लगा रहा है। तो इसीलिए मुंह लगाने के लिए एक परिवार चाहिए कि और तो कोई बचा नहीं, मैं अपने ससुराल वालों की कितनी ही धज्जियां उड़ा लूँ, वो तो मेरे पास आ ही जाते हैं। तो इसीलिए नया परिवार ढूंढा जा रहा है, पर क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनका थूका खुद इनके ही मुंह पे आ रहा है। कल एक छोटी सी लाइव हुई थी जहाँ पे बहुत अच्छा बोला था। हालांकि ये सब कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड है, बहुत 100% तक स्क्रिप्टेड है, ना होगी तो 1-8% नहीं होगी। लेकिन आप ये सोचो कि ये जो सारा माजरा हो रहा है, यहाँ मोहरा किसको बनाया जा रहा है? एक छोटी बच्ची के शगुन की चीज़ों को मोहरा बना के, शगुन के कामों को मोहरा बना के लोग पैसे कमा रहे हैं। और इसको बाद में ये लोग मेहनत का नाम बोल देते हैं कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात सोशल मीडिया पे मेहनत करते हैं, तब हमने ये महल बनाया है, तब हम लाखों रुपए महीने कमाते हैं। ये है इनकी अपनी मेहनत, जहाँ पे बच्ची की पार्टी करने के लिए भी झोटा झोटी करनी पड़ती है, जहाँ पे एक मतलब एक महीने का गिफ्ट देने के लिए भी एक दूसरे की धज्जियां उड़ानी पड़ती है। इसको ये लोग मेहनत बोलते हैं। कुछ लोग ना बोलते हैं हम मर्द हैं, हमने सबको यूट्यूब चलाना सिखाया। आप सोचो, सामने वाला ये बोल रहा है, उससे उसी का भाई बोल रहा है, पहले चलो भाई को छोड़ते हैं, उसने खुद ये बोला है कि मैं ऑन सोशल मीडिया अपने भाई से रिश्ते तोड़ता हूँ। सबने सुना था ये, शायद 5-6 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले की बात है। सबने सुना था कि रिश्ते तोड़े गए थे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग मर्दानगी का मतलब सिर्फ अलग चीज़ों से ही लेते हैं, क्योंकि कम पढ़ाई करी होती है या पढ़ाई गलत जगह गलत दिमाग से करी होती है, उनको पता नहीं होता है। सबसे ज़्यादा मर्द जो जाने जाते हैं वो अपनी जुबान के लिए जाने जाते हैं। बोलते हैं ना, मर्द की जुबान है झुकेगी नहीं, मर्द की जुबान है पलटेगी नहीं। खुद ही रिश्ते तोड़ दिए और खुद ही उनकी तरह जोंक की तरह चुपके हुए हैं कि भाई कंटेंट भी उसी से लेना है। मैं उसके एक एक कमेंट सेक्शन पे नज़र रखूँगा, मैं उसके एक एक चीज़ पे नज़र रखूँगा। वो जैसे ही वीडियो छापेगा मैं तुरंत सिंहासन लेके बैठ जाऊँगा, जैसे ही वो मुंह खोलेगा मैं तुरंत चीज़ें मतलब बनाऊँगा, मैं तुरंत वीडियो छाप दूँगा। क्यों? क्योंकि मैं मर्द हूँ ही नहीं, मेरे अंदर मर्द वाली जुबान है ही नहीं। मैं रिश्ता तोड़ता हूँ लेकिन कंटेंट मैं तब तक उठाऊंगा जब तक मेरा मन करेगा। और ये कंटेंट उठाने वाली बहुत पुरानी आदत है, सबने देखी है कि किस तरीके से कंटेंट किस हद तक उठाया जाता है। तो ये वही चीज़ें हो रही हैं। सामने वाला बोल रहा है हाथ जोड़ के, बख्श दो यार, बख्श दो, हमें नहीं रिश्ता रखना है, हमें नहीं साथ चलना है, हमें छोड़ दो।
मुझे अपनी फैमिली पालनी है, मुझे अपनी गृहस्थी चलानी है। वो बोलते हैं ना, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं छोड़ते हैं भाई। जो एक बार गले में पड़ गए वो नहीं छोड़ते हैं, और इनका तो इतिहास बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम टाइम पे देखा है कि जब जब जिस जिस घर में घुसे हैं उस घर की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ी हैं। चाहे वो लोग हाथ जोड़े, चाहे वो लोग पैर जोड़े, चाहे वो लोग, ये लोग सिर्फ एक चीज़ पे समझौता करते हैं, जहाँ पे इनकी खुद की पोलें जब सोशल मीडिया पे खुलने वाली होती है ना, तब इनके बैक पैनल थूक के ये लोग चाटते हैं। चाहे स्वैगी सिंह राजपूत वाला केस देख लो, चाहे वो अंकुश सक्सेना वाला केस देख लो, चाहे वो कोई और केस देख लो जिसमें इन्होंने समझौते किए हैं, ये सिर्फ तब थूक के चाटा करते हैं जब इनकी खुद की ये होती है, भाई अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, जो थोड़ी बहुत झोटा झोटी करके हमारा सोशल मीडिया चल रहा है अब तो उसके भी लाले पड़ जाएंगे, अब तो हमको पैरों में गिरना ही पड़ेगा, तब ये लोग करते हैं। अच्छा, एक साड़ी का मुद्दा बन रहा है कि हमारी साड़ी की दुकान सबसे अच्छी है पूरे बिहार में, हमारी दुकान से साड़ी नहीं ली। आप एक बात बताओ, बहुत कॉमन सी बात है ये, जब कोई इंसान किसी से रिश्ता तोड़ देता है तो सामने वाला पूरी दुनिया में कहीं से कुछ भी खरीदे, सस्ता खरीदे, महंगा खरीदे, खराब खरीदे, अच्छा खरीदे, उसका क्या लेना देना। मतलब रिश्ता भी तोड़ना है और दुकानदारी तो मेरी दुकान से होगी, क्योंकि मेरी दुकान जितनी तो कोई अच्छी है ही नहीं। मैं तो दुनिया में सबका राजा हूँ, मैं तो सपने में प्राइवेट जेट भी खरीद लेता हूँ, ट्रेन भी खरीद लेता हूँ, मैं तो पता नहीं क्या 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 क्या, बस नोट छापने की मशीन सपने में खरीदनी बाकी रह गई है, बाकी तो मैं सब कुछ खरीद लेता हूँ। अच्छा, माता जी ने एक ट्रेन में बैठ के वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक शॉर्ट देखा जिसमें वो बोल रही हैं पार्टी जब कैंसिल हो गई, पहले बोल रही हैं मैं नहीं आऊँगी, मेरा बेटा नहीं आएगा, तो पार्टी में मैं देखती हूँ कौन आएगा, कोई पार्टीदार नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। जब पार्टी कैंसिल हो गई और कमेंट सेक्शन गालियों से भर गया तो माता जी को याद आ गया, अब तो मेरे को अच्छी माँ बनना ही पड़ेगा गाइस, मेरा सिंहासन खतरे में है। माता जी को पार्टी क्यों नहीं होगी, जरूर होगी पार्टी, पहले भी तो सारे उस बच्ची के अच्छे अच्छे काम हुए हैं, तो अब पार्टी भी अच्छे से होगी। तो गाइज मुझे ये जानना था कौन सा काम अच्छा हुआ है। सब अच्छा हुआ, मतलब किसने देखा है अच्छा, कौन सी ऑडियंस है जिसने ये देखा है बंद आंखों से या खुली आंखों से कि उस बच्ची के साथ सारे घर वालों ने बहुत खुशियां मनाई है, बहुत खुश हुए हैं घर वाले। जिस दिन से वो बच्ची इस दुनिया में आँख खोली है वो तांडव तो पूरी यूट्यूब की ऑडियंस ने देखा ही देखा है। जब वो बच्ची पेट में थी वो तांडव भी देखा है। उसकी बच्ची की माँ को ट्रोल कराया गया, कभी काम ना करने के बहाने से, कभी दिवाली की सफाई के बहाने से। जब वो 9th मंथ प्रेग्नेंट थी, जहाँ सबको खुश होना चाहिए था, वहाँ पे कोई अपना बोरिया बिस्तर उठा के भाग जाता है क्योंकि भाई ने कंटेंट बनाने से मना कर दिया कि मेरी बच्ची का कंटेंट मत बनाना। इसीलिए यहाँ पूरे यूट्यूब पे आंसुओं के गंदे नाले बहा दिए गए थे और एक कमरा मांग लिया था बेटे ने कि एक कमरा कम पड़ेगा बच्ची आ जाने के बाद, बच्चा आ जाने के बाद। तो माँ ने पूरे यूट्यूब को उल्टी 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 कर दिया था, टीटी मीटी सीटी स्कैन सब चीज़ें हो गई थी, क्या कुछ गालियाँ नहीं पड़वाई थी, 4 गुब्बारे लगा के उसका कंटेंट तक उस बच्चे को, मतलब जो बच्चे का बाप था उसको नहीं लेने दिया गया था, क्योंकि हमने लगवाए भाई, इसमें 1000 रुपये 500 रुपये हमारे लगे हैं, तो इस पर किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ मेरा अधिकार है और मेरी बेटी का अधिकार है, जो कितना मतलब नसीबों से आता है जीवन में। छठियार, जब उस बच्ची की छठी हुई उसका सगुन तक लौटा दिया गया। ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं या अच्छी मानी जाती हैं या इनको अच्छा बोलते हैं? जब से वो बच्ची आँख खोली है सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची के साथ कंट्रोवर्सी करके लोग पैसा कमा रहे हैं। कभी बोलता है कोई हमको बच्ची गोद में नहीं लेने दे रहा है, कभी कोई बोल देता है हमारा कंटेंट है, कभी हम चेहरा दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे, हम इसको हाथ में नहीं लेंगे, हम बच्ची को टच नहीं करेंगे, इसको अच्छा बोलते हैं। जब उसने हवन करने का बोला तो हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ ये पार्टी नहीं होती, और अब तो सब कुछ होता है क्योंकि पूरी दुनिया की गाली जो मिल रही है अब सब कुछ हो जाएगा। तो कौन सी चीज़ अच्छी हुई है यहाँ पे उस बच्ची के साथ में? मतलब अच्छा किसको बोलते हैं, किसके चेहरे पे ऐसी खुशियाँ दिखी हैं कि भाई हाँ ये लोग शिद्दत से चाहते थे यार, बहुत खुश हुए हैं, इस बच्ची को पाके बहुत खुश हुए हैं। अभी एक ब्लॉगर है
शशि ब्लॉग्स करके, केशव शशि ब्लॉग, उनके घर में भी बेटी हुई है। मैंने आज ही उनका ब्लॉग देखा था। उनकी बेटी को रात को तबीयत खराब हो गई। दादी से लेके, परदादी से लेके, पापा से लेके, बाबा से लेके सबके पैरों में से ज़मीन खिसक गई। रात में सबकी आंखों से आंसू निकल गए। और यहाँ हमने ये भी देखा था कि उस बच्ची की आंखें चिपक गई थी, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। कोई उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं था। वो बच्ची का बाप लेके घूम रहा था और बच्ची की माँ लेके घूम रही थी। कोई लेके नहीं घूम रहा था उसको। क्यों? क्योंकि सबको बच्ची से कंटेंट चाहिए, सबको बच्ची से पैसा कमाना है, अपने अकाउंट भरने हैं और फिर महान बनना है कि भाई हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम ऐसे ही करते हैं। एक्चुअली ऐसे लोगों को ना कौन सी कैटेगरी में आप डालोगे, जो अपने घर के बच्चे तक को, 1 सवा महीने के बच्चे तक को कंटेंट बना के बेच के पैसा कमाते हैं। ये है इनकी हकीकत। आज माता जी बोल रही हैं कि आप लोग बस इंजॉय करो। अब ये सब कुछ जो चल रहा है ना, बस वो एक आध दिन का और है, ख़त्म होने वाला है। हम सब लोग एक होने वाले हैं। जितना भी हमने गालियाँ दिलवानी थी और खानी थी, जितना भी होना था वो हो गया है। अब ये सब ख़त्म होने वाला है। तो आप किसी को भी भला बुरा मत बोलो, आप अपनी जुबान गंदी मत करो, क्योंकि हम तो गंदे हैं ही। हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी गालियों से, क्योंकि हमको तो अगले महीने फिर सेम चीज़ें करनी है। क्यों? क्योंकि हमको तो पैसा ही इसी चीज़ों से मिलता है। तो हम तो गंदे हैं ही, आप लोग गंदा मत करो। बस ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अब आप लोग बस इस लड़ाई को, इस गंदगी को इंजॉय करो। इनको ना डेली सीरियल्स बना के, डेली सोप्स बना के इंजॉय करो कि देखो एक माँ कैसे करती है, एक फैमिली में कितनी नीचता तक उतर सकती है। जो घर का मुखिया होता है वो पट्टी बांध के हेलो मैडम, हेलो मैडम, बस यहीं तक अटक के रह सकता है। एक छोटा भाई क्या कर सकता है, और एक बड़ा भाई जो कहते हैं ना कि सर की छत माना जाता है बाप के बाद, वो किस हद तक नीचता दिखा सकता है और अपनी जुबान गंदी कर सकता है और अपने ही घर की बहू बेटियों की धज्जियां उड़ा सकता है। ये सारी चीज़ें देखो। और हाँ, एक और दो करेक्टर और भी हैं जो दूर बैठ के एजुकेटेड होने का दावा करते हैं और फिर मतलब भाई हम तो हम ही हैं, सबको पता है। वो तो तिल्ली लगाओ और मज़े लो, क्योंकि अकाउंट में पैसा आ रहा है। बड़े बड़े प्रमोशंस जो कभी ज़िंदगी में देखे नहीं थे वो भाई दिलवा रहा है। तो अगर उसकी ज़ुबान भी बोलनी पड़े तो क्या ही हो जाएगा, वो वाली चीज़ें हैं। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।